मम्मी, आप मेरी शादी होने दोगी तब ना। अनमोल बेटा, जरा मेरी बात तो सुनो। विवेक ने अनमोल को आवाज लगाते हुए कहा। जी पापा, बताइए। आज जरा ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आ जाना। विवेक ने अखबार पर से निगाह हटाकर अनमोल की ओर देखते हुए कहा। क्यों पापा, क्या कोई खास बात है आज जो मैं जल्दी आ जाऊं? अनमोल ने विवेक के पास आकर पूछा। हाँ बेटा, आज फिर एक लड़की वाले तुमको देखने के लिए आने वाले हैं। तुम्हारी बुआ जी भेज रही हैं ये रिश्ता। कह रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, बस थोड़ा पैसे। भगवान करे इस बार तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता समझ में आ जाए और बात बन जाए। विवेक ने चश्मा ठीक करके ठंडी सांस भरते हुए कहा। लेकिन पापा, मुझको तो अब बिल्कुल शादी करनी ही नहीं है, इसीलिए मेरी शादी का आप ख्वाब देखना बंद ही कर दीजिए, तभी सही रहेगा। और मैंने भी अपनी शादी का सपना देखना बंद कर दिया है। ना होगा बास, ना बसेगी बांसुरी। अनमोल कंधे पर अपना लैपटॉप बैग उठाकर कंधे पर टांगते हुए बोला। हे, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कुछ होश भी ठिकाने हैं कि नहीं? शादी का सपना देखना छोड़ दिया? अनमोल की बात सुनकर विवेक से पहले ही रंजना एकदम चौंक कर रसोई से बाहर निकल आई और चिनचिनाते हुए कहा। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल सही ही तो कह रहा हूँ कि मुझको कोई शादी वादी नहीं करनी है अब, इसीलिए किसी भी लड़की वालों को बुलाना छोड़ ही दीजिए। अनमोल थोड़ा मायूस होकर बोला। और जो मैं वर्षों से तुम्हारी शादी का ख्वाब बुन रही हूँ कि तुम्हारे सिर पर भी सेहरा सजेगा, घर में एक नाजुक सी बहू आएगी, मेरे आंगन में वो छम छम करते हुए चलेगी, मेरे भी सास बनकर उस पर बैठी बैठी हुक्म चलाऊंगी, रात को वो मेरे पैर अपने हाथों से दबाएगी। आखिर उन ख्वाबों का क्या होगा? रंजना बहुत ज़्यादा तमतमा कर बोली। मम्मी, अगर आप ऐसे भी ख्वाब देख रही होती ना, तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन आप तो मेरी शादी होने ही नहीं देना चाहती हैं। आप तो मेरी शादी को अपने नफ़ा नुकसान के बूते पर तोल रही हैं, तभी तो आप हर बार हर रिश्ते में कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर अस्वीकार कर देती हैं। ना कोई भी रिश्ता आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और ना ही मेरी शादी होगी। वो तो सुना है ना आपने कि ना नवमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, इसीलिए मैं खुद ही सामने से शादी से इनकार कर रहा हूँ। अनमोल की आंखों में से दो आंसू ना चाहते हुए भी छलक पड़े। अनमोल, तुमको कुछ भी समझ में आ रहा है कि तुम क्या क्या बोले चले जा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला मैं तुम्हारी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? तुमको क्या पता कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शादी के लिए मैं उतावली हो रही हूँ। बताओ, हमारा लड़का ही हमसे कह रहा कि हम उसकी शादी नहीं होने देना चाहते। अरे, जब मिट्टी का घड़ा तक लेने जाते हैं तो ठोक पीट कर बजा कर लेते हैं, तो क्या अपने बेटे की शादी ऐसे ही कहीं पर भी तय कर दूँ? रंजना तो अनमोल की बातों को सुनकर जैसे रोने को ही हो आई। अनमोल की माँ, अनमोल गलत ही कहाँ है कह रहा है। उसकी उम्र के सारे बच्चे, चाहे दोस्त हों, चाहे मोहल्ले वालों के लड़के हों, चाहे रिश्तेदार में हों या घर परिवार में, सबके सब लड़के तो ब्याह ही गए। ब्याह क्या हो गए, हर एक दो दो बच्चे भी हो गए। ऐसा नहीं कि हमारे अनमोल के लिए रिश्ते की कोई कमी थी, लेकिन तुमको तो आज तक कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा है।
विवेक ने भी अनमोल की बात पर सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखों से बेटे की आंखों के आंसू छुप नहीं पाए थे। अब आप भी अनमोल की हाँ में हाँ मिलाने लगे। आखिर क्यों आप लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? क्या हो गया है आखिर आप लोगों को? अब तो रंजना सिसकते हुए बोली, तो फिर मेरी बात सुनो। जब जब अनमोल के लिए रिश्ते के लिए लड़की वाले आते हैं तो तुम हर बार कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कमी निकाल ही देती हो उस रिश्ते में। कभी लड़की की लंबाई कम नजर आती, कभी लड़की मोटी नजर आती, कभी उसका रंग सांवला नजर आता, और मान लो कि वो सब समझ में आ गया तो तुमको मोटा दान दहेज भी चाहिए। अब जब लड़की पढ़ी लिखी नौकरी वाली मिलेगी तो कोई दहेज क्यों दे? पिछली बार जब स्नेहा के मम्मी पापा उसका रिश्ता अनमोल के लिए लेकर आए थे तब सब कुछ ठीक ठाक था। लड़की पढ़ी लिखी नौकरी कर रही थी तो सब कुछ सही सही तय होता नजर आ रहा था, लेकिन तब भी तुमने दहेज के लालच में इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अगर तुम अभी भी नहीं चेती ना तो एक दिन जो इक्का दुक्का रिश्ते आ भी रहे हैं ना वो भी समय के साथ आने बंद हो जाएंगे, और फिर करती रहना सिर पर हाथ रखकर लड़की वालों का इंतजार। कोई तुम्हारे दरवाजे पर झांकेगा भी नहीं। हमारी तो कभी भी इस घर में तुमने कुछ चलने ही नहीं दी, हमेशा ही हमारे मुंह पर ताला लगाकर रखा। तो मैं तो सचमुच विवश था, लेकिन आज अनमोल की मायूसी दिल ने मुझको इतना बोलने को विवश कर दिया। विवेक एक ही सांस में जैसे सब कुछ बोलते चले गए, क्योंकि बेटे की मायूसी कहीं ना कहीं सही नजर आ रही थी। तो क्या मैं अनमोल का गलत सोच रही थी? मैं तो उसके ही भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही थी। अगर लड़की दहेज लेकर आएगी तो इसको गृहस्थी बसाने में आसानी हो जाएगी। रंजना थोड़ी दुखी होकर बोली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अनमोल का गलत सोच रही हो, लेकिन अनमोल खुद कमासुत है, खुद अपनी कमाई से अपनी गृहस्थी बसा लेगा। क्यों दान दहेज के लिए लड़की वालों का मुंह देखना? मुझको तो भाई इतना ही कहना था, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। अगर लड़के की जिंदगी संवारना चाहती हो तो अपने कूप मुंडुक दिमाग से बाहर निकलो, वरना लड़का जिंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहेगा। बहुत अच्छी तरह से सोच विचार लो। विवेक ने फिर से अखबार अपनी निगाहें टिका दी और अनमोल भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। रुको अनमोल बेटा, शायद तुम दोनों ही सही कह रहे हो, लेकिन अब बस आज आखिरी बार मेरा कहा मान लो प्लीज बेटा। आज तुम्हारी बुआ ने रिश्ता भेजा है, इसीलिए हमारी राज रख लो। रंजना अपनी गलतियों के बारे में सोचने को सचमुच विवश हो गई कि उसने सही बात न जाने कितने रिश्ते को सिर्फ अपने लोलू पता के कारण ठुकरा दिया। ठीक है मम्मी, आज आपका कहना मान लूँगा, लेकिन बस आज आखिरी बार। उसके बाद मैं आजीवन कुंवारा रहने का प्रण ले लूँगा। अनमोल खिसियाते हुए बोला। ठीक है बेटा, रंजना ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा। खैर शाम को अनमोल समय से पहले ही घर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में बेटी वाले भी आ गए। संयुक्ता को देखने सुनने में ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसकी शादी सिर्फ अभी तक पैसों की कमी के कारण नहीं हुई। बहन जी, हमारी बेटी आपके सामने है। हाँ,
हम लोगों के पास दान दहेज के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, बारात की खातिरदारी सही सलामत करूँगा, उसमें आपको कोई भी कमी नहीं नजर आएगी। संयुक्ता के मम्मी पापा ने हाथ जोड़कर कहा। अभी विवेक कुछ बोलने ही जा रहे थे कि उससे पहले ही रंजना बोली पड़ी, भाई साहब, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ इस परिवार में एक बेटी की ही कमी है। बस सिर्फ आप अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दीजिए, रंजना ने झोली फैलाते हुए कहा। और रंजना का ये रूप देखकर विवेक और अनमोल एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। बहन जी, आज से हमारी बेटी आपकी बेटी हुई, संयुक्ता की मम्मी बोली। और थोड़ी ही देर में सब लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दे रहे थे। और कुछ ही हफ्ते के बाद अनमोल और संयुक्ता विवाह जैसे पवित्र बंधन में बनकर एक दूसरे जीवन साथी बन गए। दोस्तों, क्या लग रहा है आपको कि क्या विवेक और अनमोल ने सही कहा रंजना से, या रंजना सही थी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।